पिछले साल अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ FBI के छापे पड़े थे। इस दौरान उनके घर से 100 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिले थे। इस मामले में अब उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। 76 साल के ट्रंप पर गोपनीय फाइलों को अनधिकृत तौर पर रखने समेत 7 आरोप है। ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं उनमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोप तय होने के चलते ट्रंप पर अब मुकदमा भी चल सकता है। साथ ही अब उनके चुनाव लड़ने पर भी बैन लग सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। चलिए आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ट्रंप पर क्या आरोप लगे हैं, उन्हें कितने साल की सजा हो सकती है। वहीं इस मामले में दोषी पाए जाने पर उनके राष्ट्रपति चुनाव अभियान पर कितना असर पड़ेगा। गोपनीय दस्तावेजों को लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप पर अपनी सरकार के दौरान कुछ गोपनीय दस्तावेजों को बिना इजाजत अपने पास रखने से संबंधित 7 आरोप लगे हैं। ट्रंप पर लगे आरोपों में राष्ट्रीय रक्षा सूचना को अनधिकृत तौर पर अपने पास रखने, न्याय में बाधा, झूठे बयान और साजिश रचना शामिल है। गोपनीय दस्तावेज के मामले में क्या हो सकती है कार्रवाई। अमेरिका में जासूसी अधिनियम समेत कई ऐसे कानून हैं जिनके तहत क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को हटाना, नष्ट करना या खुलासा करना अपराध की श्रेणी में आता है। अमेरिका में इन मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 साल से 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो रिसोर्ट पर FBI ने रेड डाल दी थी। इस दौरान करीब 11,000 दस्तावेज सीज किए गए थे। इनमें करीब 100 क्लासिफाइड दस्तावेज थे। इनमें से कुछ टॉप सीक्रेट बताए गए थे। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि उन्हें ट्रंप की एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें उन्होंने जनवरी 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद क्लासिफाइड दस्तावेज रखने की बात स्वीकार की थी। अमेरिका में राष्ट्रपति समेत किसी भी अधिकारी द्वारा अधिकृत स्थान पर क्लासिफाइड दस्तावेज रखना अमेरिका कानून के खिलाफ है। ऐसे में ट्रंप पर सरकारी सीक्रेट को अवैध रूप से रखने, न्याय में बाधा डालने और साजिश रचने का भी आरोप है। क्या होते हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गोपनीय दस्तावेज यानी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उन्हें कहा जाता है जिनमें संवेदनशील जानकारी हो और इनके सबके सामने आने से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचने के खतरे की आशंका रहती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका में इस तरह से गोपनीय दस्तावेज संरक्षित किए जा रहे हैं। गोपनीय जानकारी में कागजी दस्तावेज, ईमेल, फोटोग्राफ, मानचित्र, डेटाबेस और हाई ड्राइव शामिल हो सकते हैं। माध्यम चाहे जो भी हो, लेकिन ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी अहम मानी जाती है। इन दस्तावेजों तक सिर्फ अधिकृत अधिकारियों की पहुंच होती है। आगे क्या होगा। ट्रंप के खिलाफ आरोप तय होने की बात के साथ न्याय विभाग ने अभियोग की पुष्टि नहीं की है और कोई भी आरोप सार्वजनिक रूप से दायर नहीं किया गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मंगलवार दोपहर यानी 13 जून को मियामी में अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है। हालांकि यहाँ स्पष्ट नहीं है कि क्या ट्रंप खुद कोर्ट में उपस्थित होंगे या नहीं। चलिए अब बताते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। इस मामले में आने वाले फेडरल कोर्ट में पेश होने के लिए ट्रंप को समन जारी किया गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर इस दिन को अमेरिका के लिए काला दिन बताया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह अमेरिका के लिए काले दिन जैसा है। हम एक देश के रूप में तेजी से नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम मिलकर एक बार फिर अमेरिका को महान बनाएंगे। क्या 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ट्रंप। यदि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सजा हुई तो अगले साल आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की दावेदारी पर कैसा असर पड़ने वाला है। अब ये भी सवाल आता है कि क्या ट्रंप को राष्ट्रपति पद की दावेदारी से पीछे हटना होगा या मुकदमे से बचने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव की 2024 की चुनावी रेस में दौड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के दावेदारों में सबसे आगे हैं। बता दें, अमेरिका में साल 2024 में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर 2024 को प्रस्तावित है। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का संविधान क्या अब ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इजाजत देता है या नहीं। साथ ही यहाँ भी देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ की जनता ट्रंप को समर्थन देती है या नहीं। जाते जाते आपको बताते चले कि इससे पहले पोर्न अभिनेत्री स्टोमी डेनियल्स के यौन संबंध बनाने के आरोप में ट्रंप ने मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कोर्ट में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया था।
यहाँ उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।